इजी ज्ञान के सभी दर्शकों का हमारी आज की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा छठी की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक से त्रयोदशः पाठ विमानयानम रचयामः। आज की इस वीडियो में हम इस पाठ का सरलार्थ कार्य करेंगे और साथ में हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राघव माधव सीते ललिते विमानयानम रचयामः, नीले गगने विपुले विमले वायु विहारम करवामा। इसका अन्वय इस प्रकार से होगा। राघव माधव सीते ललिते वयम एकम विमानयानम रचयाम, नीले विपुले विमले गगने वायु विहारम करवाम। इसका सरलार्थ हम इस प्रकार से करेंगे। हे राघव माधव सीता ललिता, हम सब एक विमान अर्थात हवाई जहाज बनाएं, नीले विस्तृत और निर्मल आकाश में वायु यात्रा करें अर्थात आकाश में सैर करें। दूसरा श्लोक देखिए। उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम क्रांतो आकाशम खलु याम, कृत्वा हिमवंतम सोपानम चंद्रलोकम प्रविशाम। इसका अन्वय इस प्रकार से लिखेंगे। खलु उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम क्रांत्वा आकाशम याम, हिमवंतम सोपानम कृत्वा चंद्रलोकम प्रविशाम। इसका सरलार्थ इस प्रकार से होगा। निश्चय ही ऊंचे पेड़ को, ऊंचे भवन को पार करके आकाश से चलें अर्थात ऊंचे ऊंचे पेड़ों को, ऊंचे ऊंचे भवनों को लांघ करके हम पार चलें, बर्फ की सीढ़ी बनाकर चंद्रलोक में प्रवेश करें। तीसरा श्लोक है। शुक्रश्चंद्रः सूर्यो गुरुरिति ग्रहान हि सर्वान गणयाम, विविधा सुंदर तारा चित्वा मौक्तिकहारम रचयाम। इसका अन्वय इस प्रकार से लिखेंगे। शुक्रः चंद्रः सूर्यः गुरु इति ही सर्वान ग्रहान गणयाम, विविधः सुंदर तारा चित्वा मौक्तिकहारम रचयाम। इसका सरलार्थ इस प्रकार से करेंगे। शुक्र चंद्र सूर्य गुरु अर्थात बृहस्पति आदि सभी ग्रहों की गणना करें, अनेक प्रकार के सुंदर तारों को चुनकर मोतियों का हार बनाएं। अगला श्लोक देखिए। अम्बुदमालाम अंबर भूषाम आदाये ही प्रतियाम, दुखित पीड़ित कृषक जनानाम गृहेषु हर्षम जन्याम। इसका अन्वय इस प्रकार से होगा। ही वयम अम्बुदमालाम अंबरभूषाम आदाय ए प्रतियाम, दुखित पीड़ित कृषक जनानाम गृहेषु वयम हर्षम जन्याम। इसका सरलार्थ इस प्रकार से करेंगे। निश्चय ही हम बादलों की माला को आकाश की शोभा को लेकर ही लौटें, दुखी और पीड़ित किसानों के घर में हम खुशियां उत्पन्न करें। तो यह कविता थी हमारी संस्कृत की, जिसे लिखा था डॉक्टर विश्वास के द्वारा। इस कविता का लयबद्ध गान भी हमने अपनी वीडियो में करके बताया है, आप वहां जाकर उसे भी सुन सकते हैं और कविता को याद कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं इसके कठिन शब्दार्थों को। इन्हें आपने अच्छे से याद कर लेना है और इनको याद करके आप पाठ को अच्छे से समझ पाएंगे। अब देखते हैं इसका पहला अभ्यास का प्रश्न। पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायित। पहला प्रश्न है ये, पाठ में दिए हुए गीत को स्वरपूर्वक गाइए। तो इसके लिए आपके पास एक और वीडियो मैंने आई बटन पर दे दी है, उसे आप वहां जाके देख लें। प्रश्न दूसरा है। कोष्टक अंतर्गतेषु शब्देषु तृतीया विभक्तिम योजित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्, अर्थात कोष्टक में आपको एक शब्द दिया है और आपने उसमें तृतीय विभक्ति लगानी है और आपने खाली स्थान भरना है। जैसे नवः चंद्रेण शोभते, यहाँ चंद्र शब्द है कोष्टक में, इसमें तृतीय विभक्ति लग गई तो बन गया चंद्रेण। ऐसे ही बाकी भी करने हैं और आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे हमने इसे भर करके रख दिया है, आप यहाँ से देखकर उतार सकते हैं। क है। सा डैश जलेन मुखम प्रक्षाल्यति, विमल का क्या बनेगा विमलेन। ख है। राघव विमान यानेन विहरति, तो विमान यान का क्या बन गया यहाँ पे विमान यानेन। ग है। कंठः मौक्तिकहारेण शोभते, मौक्तिकहार का बन गया मौक्तिकहारेण। नभ डैश प्रकाशते, सूर्य का बन गया सूर्येण। ग है। पर्वत शिखरम डैश आकर्षकम दृश्यते, अम्बुदमाला, ये स्त्रीलिंग है तो बन जाएगा अम्बुदमालया। इस प्रकार से आप इसे कर लेंगे। प्रश्न नंबर 3 है। भिन्न वर्गस्य पदम चिन्ह, जो भिन्न वर्ग होगा उसको चुनना है। जैसे सूर्य चंद्र अम्बुद शुक्र, तो यहाँ पे बाकी सब ग्रह हैं, अम्बुद बादल है तो यह भिन्न हो जाएगा। वैसे ही बाकी कीजिए, आपकी सुविधा के लिए यहाँ सही सही हमने भिन्न वर्ग के शब्द दे दिए हैं। क है। पत्राणि पुष्पाणि फलानि मित्राणि,
तो अलग होगा मित्राणी, क्योंकि पत्ते, फूल और फल एक ही वर्ग में आते हैं और मित्र जो है अलग वर्ग में आएगा तो हो जाएगा मित्राणी। ख है जलचरः, खेचरः, भूचरः, निशाचरः, हो जाएगा निशाचरः। निशाचरः होता है राक्षस। बाकी जलचरः जल में रहने वाला, खेचरः आकाश में रहने वाला, भूचरः भूमि पर रहने वाला, भिन्न वर्ग हो जाएगा निशाचरः। ग है गावः, सिंहः, कच्छपः, गजा, तो इसका हो जाएगा कच्छपः अर्थात कछुआ। कछुआ एक अलग प्रकार का वर्ग है और गावः, सिंह और गजः अलग प्रकार का। घ है मयूरः, चटकः, शुकः, मंडूकः, यहाँ पे मंडूकः अर्थात मेंढक अलग हो जाएगा, बाकी सारे पक्षी समुदाय में है। अंग है पुस्तकालयः, श्यामपट्टः, प्राचार्यः, शौचिकः, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो शौचिकः हो जाएगा दर्जी, बाकी सभी जो है आपके विद्यालय में होते हैं, आप इन्हें भिन्न समझे। लेखनी पुस्तिका अध्यापिका अजा, तो यहाँ पे अजा बकरी यह हो जाएगा। इस प्रकार से आप इन्हें कर लें। प्रश्न नंबर 4 है प्रश्नानाम उत्तराणि लिख, प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं आपने। क है के वायुयानम रचयन्ति, कौन हवाई जहाज बनाते हैं, तो उत्तर बन जाएगा राघवः, माधवः, सीता, ललिता च वायुयानम रचयन्ति। यहाँ पे आप के शब्द को हटा लीजिए, उसकी जगह पर आप इन्हें राघवः, माधवः, सीता, ललिता इसे भर लीजिए और बाकी वैसे उतार लीजिए। ख है वायुयानम कम कम क्रांत्वा ऊपरी गस्ती, वायुयान अर्थात हवाई जहाज किस किस को लांग कर ऊपर जा रहा है, तो उत्तर हो जाएगा वायुयानम उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम चक्रांत्वा ऊपरी गस्ती। यहाँ पे कम कम को हटाना है, बाकी आपने बीच में भर लेना है, बाकी उत्तर बन जाएगा। इसके बाद ग है वयम कीदृशम सोपानम रचयामा, हम किस प्रकार की सीढ़ी बनाएं, उत्तर हो जाएगा वयम हिमवंतम सोपानम रचयाम, हम बर्फ की सीढ़ी बनाएंगे। घ है वयम कस्मिन् लोके प्रविशामः, हम किस प्रकार के लोक में प्रवेश करें, तो उत्तर हो जाएगा वयम चंद्रलोके प्रविशामः। अंग है आकाशे कहा चित्वा मौक्तिकहारम रचयामः, तो कहा को हटा दो, लिख दो आकाशे विविधा सुंदर ताराः चित्वा मौक्तिकहारम रचयामः। च है केशाम गृहेषु हर्षम जनयामः, तो यहाँ पर केशाम को हटा करके भर दीजिए दुखित पीड़ित कृष्ण जना नाम गृहेषु हर्षम जनयामः, तो आपका इस तरह से उत्तर बन जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है विलोम पदानि योजित, उल्टे शब्द आपने जोड़ने हैं, तो हमने आपकी सुविधा के लिए सामने दिए हैं, इन्हें आप देख सकते हैं। उन्नतः का होगा अवनतः, गगने का पृथिव्याम, सुंदरः का असुंदरः, चित्वा का विकिरेय, दुखी का सुखी, हर्षः का शोकः। प्रश्न नंबर 6 है समुचितई पदई रिक्त स्थानानि पूर्यत, उचित पदों के साथ आपने खाली स्थान भरने हैं। जैसे विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन दिया है और आपने भरना है इसको। प्रथमा में क्या होगा भानु का भानु, और फिर बहुवचन में बनेगा भानवः। द्वितीय में गुरुम गुरु, फिर गुरून्। तृतीय में पशुना पशुभ्याम पशुभि। चतुर्थी में साधवे साधुभ्याम साधुभ्या। पंचमी में बटोहो बटुभ्याम बटुभ्या। षष्ठी में गुरोहो गुरुवो गुरुणाम। सप्तमी में शिशौ शिशवो शिशुषु। संबोधन में हे विष्णु हे विष्णवः। इस प्रकार से आप कर लेंगे। प्रश्न नंबर 7 है पर्याय पदानि योजित, अब आपने पर्यायवाची पद यहाँ पे जोड़ने हैं, मिलाने हैं, तो सही करके हमने सामने दिए हैं, आप देख सकते हैं। गगने का होगा आकाशे, बिमले का निर्मले, चंद्रः का निशाकरः, सूर्य का दिवाकरः, अम्बुदः का जलदः। पर्यायवाची पदों का मतलब होता है जो एक समान अर्थ वाले होते हैं, तो इस तरह से आप इसे कर लेंगे। तो ये तो था हमारे आज के इस पाठ का अभ्यास और सरलार्थ कार्य। उम्मीद है आप लोगों को यह पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि इस पाठ से संबंधित किसी प्रकार का भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर अपना प्रश्न पूछ लें। इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें, ताकि जैसे ही हम नई वीडियो अपलोड करते हैं आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। इसी के साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।